महाराज आज राम जी को जब शतानंद जी लेवाने आए तो राम जी लक्ष्मण जी शहर बाबा विश्वामित्र जी शहर रंगमंच में पहुंच गए। बिठाया गया। महाराज शिरध्वज जनक भी बैठे हुए समस्त राजाओं को एक बार नजर भर के जनक जी ने देखा और मंत्रियों से कह दिया कि आज अंतिम दिन है, आज स्वयंवर का। शाम शाम तक जिसने धनुष तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वरना अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने अपने घर जाओ। भाई जब धनुष टूट ही नहीं रहा तो हलवा पूड़ी पड़े पड़े काहे खा रहे हो, जाओ। जनक जी के मंत्री खड़े हो गए। बाबा ने लेखनी चला दी। बोले मंत्री बचन बर। मंत्रियों ने कहा कान खोल के जरा सुन लेना। बोले मंत्री बचन बर सुनहु शकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। पन क्या है? बोले आप देख रहे हैं। बोले सोई पुरार को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। ये जो बीच में रखा हुआ शिव जी का धनुष है, राज समाज में बैठा हुआ कोई भी राजा राजकुमार इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, तोड़ देगा। तो जनक जी ने क्या कहा है? बोले महाराज त्रिभुवन जय। सीता जी की तरफ देखो जरा एक बार गौर से। त्रिलोक सुंदरी जिसकी सुंदरता लिखने में बाबा गोस्वामी जी की लेखनी बंद हो गई। बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही अब नहीं विचार, अरे बरही हटते ही नहीं विचार, कोई विचार नहीं होगा। धनुष तोड़ा तो सीता जी का विवाह बिना विचार के कर दिया जाएगा। कोढ़ी हो, अपंग हो, लूला हो, लंगड़ा हो, करिया हो, खुथरा हो, बंटा हो, चंटा हो, जैसा भी हो, देव यक्ष गंधर्व नर कोई भी हो, 80-90 साल का हो, रोगी हो, बिना ही विचार बरई हट दे ही, बाबा लिख रहे हैं। और ज्यों ही मंत्रियों ने कहा तो सोने पन सकल लालची राजा बोले बढ़िया रहा, चलेंगे धनुष के पास। टूट गया तो जय हो और ना टूट हो तो जय हो। भाई गए तो सोने पन सकल भूपे अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखी। एक बोला टूट जाएगा तो बोले बढ़िया सीता मिल जाएगी और जनक जी जैसे ससुर मिल जाएगा। एक बोला नहीं टूटा तो बोले खा तो रहे अपने घर ही चले जाए। पर जिनके कुछ बुद्धिमान हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, जगदम्बा जान हो जिए सीता प्रणाम। पर जो अवमानी राजा हैं उन्होंने महाराज कमर नहीं कस रही है, कमर कस लिया। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अपनी अपनी कमर को कस लिया, टेढ़ी कमर हो गई थी। पहुंच गए धनुष के पास। मैं नहीं बोल रही हूँ, सोच रहे हो कि मैं बोल रही हूँ, रामचरितमानस बोल रही है। बोले तमको ताको तक स्यो धनु धराई, न भांति कोटे बल कराही, उठहि न भांति कोटे बल कराही। राजा लोग जाते हैं तो पहले ही तमक जाते हैं। तमकता पहले ही बीपी हाई कर लिया।
तो धनुष कहां से टूटे? हिलाते डुलाते। पर महाराज जब धनुष नहीं हिला, तामक धरहि धन मोड़ न पे, ओठहि न चल ही चलाए, मन हो पाए भट बाहबल, अधिक गरुआए। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो भूप साहस दस, एक ही बार और लगे उठावन टरही नटारा। कितने राजा? 10,000 राजा एक साथ धनुष में। और जब 10,000 राजा हुए तो हाथ कितने हो गए? 20,000। तो धनुष कितना बड़ा होगा? पंडला से मान के चलो प्रयागराज तक, इतना बड़ा तो होगा ही। और कहीं 10,000 राजा से धनुष टूट जाता तो महाभारत हो जाता ना। जनक जी तुरंत खड़े हो गए, बंद करो। जनक जी सोच रहे हैं जिसे उठना चाहिए वो तो उठ नहीं रहा है, जिससे धनुष को हिलना चाहिए वो तो हिल नहीं रहा है। सतानंद जी ने कहा पहले शेष को हिलाओ, और जब शेष हिलेगा तो नारायण तो हिल ही जाएगा ना, क्योंकि शेष सैया पे ही नारायण सो रहा है। शेष कौन है? लक्ष्मण। नारायण कौन है? राम। जनक जी खड़े हो गए, बोले दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। जो अनेक देश के राजा आए हैं, हमने जो प्रण ठाना है, ऐसा ही नहीं बोले देव धनुज धर मनोज शरीरा, आए विपुले वीर रणधीरा। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनी, पावन हार बिरंज जन रच्यो न झन दमनी। जनक जी को दुखी हो गए, अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, मैं कभी जग हसाई नहीं करता, मैं कभी भी इतना बड़ा प्रण नहीं करता। अरे आज मैंने अपने द्वारा ही अपनी बेटी की डोली सजी की सजी रखी है। ऐसा कोई बाप हो सकता है? हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी डोली में बैठे, पर मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं कि बेटी को डोली में बैठते बैठते ही नीचे उतार के खड़ा कर, ना प्रण करता, ना मेरी बेटी के अरमान रह जाते। महाराज राहा बे चढ़ाए तो रब भाई, तिल भर भूमि ना सक्यो छड़ाई। आवे जन को माखे भट मानी। जाओ, अब कोई भी अपनी वीरता का परिचय नहीं दिखाना, सभी लोग उठ उठ के अपने अपने घर चले जाओ। आवे जन को माखे। सतानंद जी से कहा कि हिले लक्ष्मण, बोले अभी तो ना। तो बोले और भी अपशब्द कहें? बोले हाँ। जनक जी कहने लगे, बोले आब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जान। माखे लखन, जहां का पृथ्वी वीरों से खाली है, सो लक्ष्मण के नेत्र लाल और होंठ फड़कने लगे, शरीर कांपने लगा। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फरकत नयन ऋषौ है। भैया रघुवंशन महा जहां कोई होई, अस समाज यस कहाई न कोई। जनक कही जस अंचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाए। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ। जो ही लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो जानते हो उस ब्रह्मांड को गेंद की भांत उठा लूं। पीछे से राजा बोले, वारे बहादुर। संसार में ऐसे लोग होते हैं ना, क्यों भाई नहीं होते हैं? कोई कुछ बोले तो पीछे से लोग कह देते वारे बहादुर। एक राजा बोला कि बोलेगा कि कुछ करके भी दिखाएगा। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंद कयो ब्रह्मांड उठाऊं।
इतना ही नहीं, मुझे काचे घट जम डारो फोरी सकहो मेर मोलक जम तोड़ी। महाराज कच्चे घड़े की भांत फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ मड़ोड़ के फेंक दूं। राजा बोला, एक राजा कहने लगा जो ज्यादा बकता है वो कुछ नहीं कर पाता।